जय श्री राधे। तो पृथ्वी मैया से जाकर के पूछा, तो मैया से पूछने लगी कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी। क्योंकि पृथ्वी को अभिमान हो गया कि ये दोनों मुझसे आगे पूछने लगे हैं, तो मैं बड़ी हूं ना, इसीलिए ये मुझे पूछ रहे हैं। कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों पड़ी। तो पृथ्वी को तो छोड़ दिया दोनों ने, कहने लगे कि वो तो शेष नाग के ऊपर खड़ी है। कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों पड़ी। और शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। परीक्षित जी कहने लगे कि चलो महाराज, ये शेष नाग भी नहीं बड़ा है, ये तो शंकर के गले में रहता है। तो चलो भोलेनाथ से पूछते हैं कि आप बड़े हो कि आपसे भी कोई और आगे है। तो शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। पूछा भोलेनाथ से, तो शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो जो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। भोलेनाथ कहने लगे मैं बड़ा हूं। परीक्षित जी कहते हैं कि तुम बड़े हो और फिर भी इसी कैलाश के ऊपर पड़े हो। तो शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। और कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण की भुजा पे क्यों खड़ा। कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया था, और रावण कहे कि मैं बड़ा। तो परीक्षित जी कहते हैं कि रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की काक में क्यों दबा। 6 महीने तक रावण को बाली ने काक में दबा के रखा था। तो रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की काक में क्यों दबा। और बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा। राम जी के पास पहुंच गए कि राम जी आपने बाली को मार दिया था, तो आप बड़े हो। राम जी को बड़ी खुशी हुई कि अब मैं बड़ा हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हमें तो ऐसा लगता है कि ये भी बड़े नहीं है। कि बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा। और राम कहे कि मैं बड़ा, तो जा भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। चारों तरफ घूम के आ गए, लेकिन सबसे बड़ा भक्त। वो जब भक्त नहीं होंगे, तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान का क्या होगा सर। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, चाहे कितना भी धन दौलत बढ़ जाए, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन रहना एक समान चाहिए। अपने से जो छोटे होते हैं ना, उनको कभी सताना नहीं चाहिए, और अपनों से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने कल मुझे जो रुक्मिणी विवाह और द्वारकाधीश दोनों का जो मुझे विवाह के बारे में बताया, मैंने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया उनका। लेकिन अब आगे क्या हुआ ये तो बता दो।